योगी सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया गया। लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। जुलाई 2021 से लागू होगा आदेश। यूपी ग्राम उत्कर्ष समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। 8,84,225 त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई सौगात। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अच्छा काम कर रहे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, आशा वर्कर्स भी दे रही अहम योगदान। लखनऊ से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर किया नमन। लखनऊ में पटेल की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्रनायक को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों ने नहीं दिया। धर्मनगरी चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का हुआ आगाज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमें एकजुट होकर रहने की जरूरत है। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, किसी को हिंदू धर्म से जाने नहीं देंगे। जो हिंदू धर्म से गए हैं उनकी भी कराएंगे घर वापसी। काशी के बाद अयोध्या में बीजेपी का संगम। रामनगरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अयोध्या दौरा। रामनगरी में शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव समेत 8 मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे। हरियाणा और गुजरात के सीएम भी रामनगरी पहुंचे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित 8 राज्यों के सीएम ने की पूजा अर्चना। अयोध्या पहुंचे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सरयू आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या में जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित 8 राज्यों के सीएम ने की पूजा अर्चना। रामलला के दर्शन कर देखा मंदिर निर्माण का कार्य। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से बेचैन हुआ विपक्ष और एसपी के बाद कांग्रेस ने भी पीएम पर की अभद्र टिप्पणी। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई। शीतकालीन सत्र की शुरुआत सीएम योगी ने सदन में शोक प्रस्ताव रखकर की। विधानसभा में सीएम योगी ने सीडीएस विपिन रावत को नमन किया। कहा, सटीक फैसले के लिए जाने जाते थे जनरल रावत। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का हंगामा। हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई में किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा मामले में लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। लखीमपुर कांड पर अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की मांग। राकेश टिकैत बोले, अजय टेनी को बर्खास्त किया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों से बदसलूकी की। बेटे आशीष को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के अजय मिश्रा। जौनपुर में दूसरे दिन भी अखिलेश यादव का दौड़ा विजय रथ। जौनपुर में जनसभा में बीजेपी पर अखिलेश ने बोला हमला। अखिलेश यादव का बीजेपी के हिंदू कार्ड पर निशाना। कहा, चुनाव आते ही बीजेपी धार्मिक कार्ड खेलती है। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भटकाती है। जातिगत जनगणना पर अखिलेश का बड़ा दाव। कहा, सरकार बनी तो 3 महीने के भीतर कराएंगे जनगणना। समाजवादी पार्टी का आज से झंडा लगाओ अभियान। 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान। जनवरी में आचार संहिता लगने की आशंका के चलते समाजवादी का फैसला। गोंडवाना महासभा की जन संदेश यात्रा पहुंची चंदौली। गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, 2022 में आएगी सपा की सरकार। गौशाला में गायों की दुर्दशा को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन टीएम को सौंपा गया।
झंडा लगाओ अभियान में जुटे सिपाहियों ने लिया संकल्प। बाबा बागेश्वर महादेव मंदिर में किया दर्शन। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धीरे धीरे सामान्य हो रही यातायात। सिंघू बॉर्डर पर छोटी गाड़ियों के लिए खुला गया रास्ता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की घर वापसी आंदोलन से 14 महीने बाद लौटे घर। गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर लौटे किसानों की घर वापसी पर मनाया गया जश्न। किसानों की घर वापसी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ है। एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को काम करने का वक्त है। राकेश टिकैत बोले समझौते के आधार पर आंदोलन स्थगित हुआ है। समझौते में किसी की हार या जीत नहीं होती। यूपी चुनाव पर बोलने से फिलहाल बचते हुए नजर आए टिकैत। कहा चुनाव आचार संहिता लागू होने दीजिए, उसके बाद चुनाव पर बात करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी के होर्डिंग पर लगी राकेश टिकैत की फोटो, बीकेयू ने किया विरोध। मुजफ्फरनगर पोस्टर विवाद पर बोले राकेश टिकैत, मेरी मर्जी के बगैर ना लगे पोस्टर। हमारे समाजवादी पार्टी या आरएलडी के साथ कोई संबंध नहीं। बिजली दर के मसले पर राकेश टिकैत ने कहा हरियाणा की तुलना में यूपी में बिजली रेट बहुत ज्यादा। दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार, तो फिर इतना अंतर क्यों है। किसान की घर वापसी से पहले दिल्ली बॉर्डर पर जश्न। किसानों ने तिरंगे के साथ किया डांस। गाजीपुर बॉर्डर पर महिला किसानों ने भी जमकर किया डांस। करीब 1 साल बाद दिल्ली बॉर्डर से आंदोलन, किसानों की घर वापसी। किसानों की घर वापसी से पहले दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हवन, आंदोलनकारी किसानों ने यज्ञ किया। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में दर्ज हुआ केस। अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान का भड़काऊ बयान। कहा मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हम राज कैसे करेंगे। मध्य प्रदेश की 8 सदस्यीय बीजेपी संघ की टीम पहुंची फर्रुखाबाद। चुनाव के दौरान टीम फर्रुखाबाद में प्रत्याशियों की गतिविधियों पर रखेगी नजर। हाथरस में परशुराम सेवा भवन का हुआ भूमि पूजन। जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया पूजन। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान से सटी शाही ईदगाह में नमाज पर रोक लगाने की मांग, सिविल कोर्ट में याचिका दायर हुई। ललितपुर के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश खटीक को भेजा गया जेल। 2 महीने पहले धोखाधड़ी कर हाईवे की जमीन बेचने का मुकदमा दर्ज हुआ। नोएडा में एक ईओ पर जानलेवा हमला करने का मामला आया सामने। हमले में ईओ भड़ाना गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में कोरोना की फिर से दस्तक। जिले में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मेरठ में असलाहा फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में पिस्टल और मैगजीन बरामद। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कासगंज पुलिस ने किया असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कई तमंचे और उपकरण बरामद किए। फर्रुखाबाद में फांसी पर लटकता मिला सिपाही का शव। फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात था सिपाही सौरभ यादव। शाहजहांपुर में 29 नवंबर से लापता मासूम का शव बरामद। चाचा और दादा ने की मासूम की हत्या। प्रतापगढ़ में खेत किनारे मिला अज्ञात शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में मिला शव। काम करने पहुंचे मजदूरों को लिफ्ट में मिला युवक का शव। फतेहपुर में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। जमीन के विवाद में हुई थी हत्या। असलहे के साथ आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में शादी समारोह के दौरान बच्चे के अपहरण का खुलासा। बच्चा सकुशल बरामद। भाई समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की कई घटनाओं का खुलासा किया। करीब 1.5 लाख कैश और कई सामान बरामद। हाथरस पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया।
अपहरण के मामले में चल रहा था वांटेड। अवैध शराब की भट्टियों पर लखीमपुर और बहराइच पुलिस का छापा, करीब 250 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। संभल में पशु व्यापारी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, व्यापारी से उसके कर्मचारियों ने ही की थी लूट। हाथरस में निर्माणाधीन मकान की गिरी दीवार की चपेट में आए मासूम की हुई मौत। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की छापेमारी, करीब 600 किलो नकली घी और 100 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। सीतापुर में 3 तलाक का मामला आया सामने, दहेज में कार की डिमांड न पूरी होने पर पति ने दिया पत्नी को तलाक। बलिया में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 10 दिन बाद मिली नवविवाहित जोड़ों को सरकारी किट। कन्नौज में किसान की फसल की गई बर्बाद, भूमाफियाओं ने राजस्व कर्मियों के साथ मिलकर बर्बाद की फसल। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए भेजी गई गलत रिपोर्ट, जांच में अधूरा पाया गया निर्माण। सीडीओ ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए डीएम को लिखा पत्र। सहारनपुर में 3,11,000 लोगों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड, योजना से वंचित लोगों के लिए प्रशासन चला रहा अभियान। औरैया में डीएम ने सरकारी राशन की दुकानों का किया निरीक्षण, लाभार्थियों से मिलकर डीएम ने राशन वितरण की स्थिति जानी। रायबरेली जेल का जिला जज ने किया निरीक्षण, डीएम और एसपी भी रहे साथ में मौजूद। आजमगढ़ के सुहेलदेव स्टेडियम में 2 दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में परिषदीय स्कूलों के बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। कुन्नूर चौपर हादसे में शहीदों के वो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। सैन्य धाम भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया। देहरादून में सैन्य धाम भूमि पूजन का हुआ कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों का सम्मान किया। आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल कोठियाल की चुनावी चुनौती, बीजेपी और कांग्रेस को दिया दिल्ली आने का न्योता। भाजपा चीनी मिल प्रशासन के खिलाफ भूख हड़ताल, मृतक आश्रितों ने नौकरी देने की मांग को लेकर शुरू की भूख हड़ताल। कॉर्बेट कैंपस में हाथी का शव मिलने से सनसनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीब 1 महीने पहले मौत की बात आई सामने। अल्मोड़ा में स्मैक के साथ 3 गिरफ्तार, होटल मैनेजर, इंजीनियर और ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे चुनावी शंखनाद, केंद्र में रहेंगे सैनिक, पूर्व सैनिक, मतदाता। कल पीएम मोदी करेंगे किसानों से संवाद, गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर चर्चा के लिए वर्चुअली कार्यक्रम। नहीं रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में हुए थे जख्मी, 1 हफ्ते से बेंगलौर में चल रहा था इलाज। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर पीएम ने जताया शोक, पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि उन्होंने गर्व के साथ देश की सेवा की। 3 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम शेख हसीना ने की आगवानी। अमृतसर में अकाली नेता हरसिमरत कौर ने गोल्डन टेंपल में टेका मत्था, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज, सिद्धू ने तस्वीर ट्वीट कर लिखा, चमकते सितारे, धज्जी के साथ संभावनाओं से भरी तस्वीर। वतन लौटी मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम। कप्तानी विवाद पर विराट ने तोड़ी चुप्पी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे खेलने को तैयार, कहा चयन समिति ने बैठक से 1.5 घंटे पहले की थी बात, वनडे कप्तानी से हटाने की मिली थी जानकारी। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस विश्व कप की शुरुआत 4 मार्च 2022 को वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के मुकाबले के साथ हुई। भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल मार्च में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर इसकी जानकारी दी है। भारतीय क्रिकेट टीम 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी। अफ्रीका पहुंचने पर भारतीय क्रिकेट टीम को कड़े क्वारंटीन में नहीं रहना होगा।
अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 8 लाख तक पहुंच गई है। मौत का यह आंकड़ा दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। जहां एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से तमाम देश अपने बॉर्डर बंद कर रहे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासियों विदेशी छात्रों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। दक्षिणी अमेरिका के देश कोलंबिया में हवाई अड्डे पर हुए 2 बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई। हांगकांग के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग, बिल्डिंग में फंसे करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया।